हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज कर रहे हैं एडवांस लेवल के, तो उसमें 2022 का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रखा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, इन्होंने एक हमें फंक्शन टाइप से इस तरीके से दे रखा है कि log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन एट बेस टू, एंड यहां पर दे रखा है हमें 2 टू द पावर x माइनस वन टू दी होल पावर 1/3, और दोनों की लिमिट डिफरेंट दे रखी है। इसकी लिमिट दे रखी है 1 से लेकर 2 तक, और इसकी लिमिट दे रखी है 1 से लेकर log ऑफ 9 एट बेस 2 तक। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो प्रॉब्लम है एडवांस लेवल पर पूछा गया है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकलिटी तो रही होगी कि हम इसे डायरेक्टली सॉल्व ना करके, हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली सॉल्व ना करके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करें। तो अगर हम सोचें इसके बारे में तो हम देख पा रहे हैं, देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये तो बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड हमारे पास हो रहा है। वो कैसे, अगर आप इसे डायरेक्टली अगर सोचें, इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन हम किसको ले सकते हैं, 1 को, तो उस हिसाब से ये इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट टाइप की जो टर्म है ये तो इजीली इंटीग्रेबल है, लेकिन यहां पर पार कैसी लगी हुई है, फ्रैक्शनल पार। फ्रैक्शनल पार को हम कभी भी अच्छी पार नहीं मानते हैं इन जनरल, अच्छी वो भी होती होगी लेकिन फ्रैक्शनल पार इन जनरल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अगर हम पहले वर्कआउट इस पर्टिकुलर टाइप पे ही अगर करके देखें तो शायद हमारा ये जो होल एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा अच्छा बन पाए। यही हमारे सोचने का नजरिया रहना चाहिए और यही हमारे स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, अभी के लिए इस इंटीग्रेशन को तो बोल दिया I1 और इस इंटीग्रेशन को अभी के लिए बोल दिया I2, और हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ लिया और हमें पूरे के पूरे fx को इंटीग्रेट करने के बाद उसका क्या निकालना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने I2 को पकड़ लिया और I2 को देखा ये कितना है, 1 to log ऑफ 9 एट बेस 2 2 टू द पावर x माइनस 1 टू द होल पावर 1/3 dx, इस तरीके से हमें दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट हम नहीं कर पा रहे हैं, हम स्टक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पार कितनी दे रखी है, 1/3। इससे निकलने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम इसमें क्या लगा दें, सब्स्टिट्यूशन। कभी भी अगर गंदी पार अगर हमारे पास आती है, उस गंदी पार से निकलने का सबसे अच्छा मेथड है हमारे पास, इसके अंदर हमें क्या लगाना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और वो इस तरीके से लगाएं जिससे कि जो 1/3 वाली जो पार है वो क्या हो जाए, नल एंड वॉइड। वो कैसे, अगर हम अभी के लिए बोल दें लेट 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू टी क्यूब, कुछ इस टाइप का अगर हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको टी क्यूब लेंगे यहां पर ये टी क्यूब आएगा तो t की पावर 3 इस 1/3 को न्यूट्रलाइज करके कैसी बना देगी, इंटीजर पार 1 पार बना देगी। तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें समझ में आएगा कि ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू log ऑफ 2 एट बेस e। ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर ये जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, e के रेस्पेक्ट में, dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। बस इतना सा ये हमने समझा और इसके बेसिस पर हमने इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करी। हम देख रहे हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू तो कितनी हो रही थी, टी क्यूब, और टी क्यूब की पार होल पार कितनी हो रही थी, 1/3। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा t। उसके अलावा हमारे पास इस dt के साथ एक तो 3t स्क्वायर आ रहा है और एक ये log ऑफ 2 एट बेस e इसके अपॉन में आ रहा है, log ऑफ 2 एट बेस e। समझने वाली बात है हमारे लिए कि हमने जब इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख लिया, अब हम अगर इसको और इंटीग्रेट करना चाहें, अच्छा हमारे पास ये 2 की पावर x और बचा है, इस 2 की पावर x को भी भाई हमें नीचे लिखना पड़ेगा। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर 2 की पावर x की वैल्यू हमें कहां से निकालनी पड़ेगी, यहां से t क्यूब प्लस 1 करके। तो अगर हमने इस I1 को I2 को सॉरी इस I2 को हमने और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास। अच्छा अभी हमने इसकी लिमिट और नहीं सेट करी है, लिमिट भी अभी सेट कर देते हैं, पहले अभी हम इसको देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 3t क्यूब अपॉन ये log 2 एट बेस e, इसको तो भाई हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट। तो हमारे पास हो रहा है 1 अपॉन log ऑफ 2 एट बेस e, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया था dx के साथ,
dx की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं dx के साथ कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम करके हम dt नहीं लेके आ पा रहे हैं, केवल dx को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। तो यहां पर 2 की पावर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस टी क्यूब। इतनी बात ये हमें समझ में आती है और dt हमने लिख ही दिया है। अब हम बस अपनी लिमिट्स को देख लेते हैं। हमने देखा कि जब x इक्वल्स टू 1 था हमारे पास, जब x इक्वल्स टू 1 था हमारे पास, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है यहां से, इस एक्सप्रेशन से। और जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो रही है, log ऑफ 9 एट बेस 2, तो अगर हम यहां पर कितना रख देते हैं, log ऑफ 9 एट बेस 2, और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से 9 यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8, और टी क्यूब की वजह से यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। हमने लिमिट्स भी किसके अकॉर्डिंगली कर ली है, अपने वेरिएबल टी के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास ये कितनी आ रही है लिमिट, 1 से लेकर 2 तक। अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि I2 की वैल्यू आ रही है इतनी, I1 की वैल्यू आ रही है इतनी। अभी के लिए हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाले इस पार्ट को हटा देते हैं। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो खैर कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी लग रही है। वो कैसे, अगर हमने पूरे फुल इंटीग्रेशन I को अगर लिखा, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन I, ये क्या बोल सकते हो आप, fx कितना हो जाएगा, I1 तो था ही हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x क्यूब प्लस 1 एट बेस 2, ध्यान से देखेंगे, और इसकी लिमिट कितनी दे रखी थी, 1 से लेकर 2 तक। और क्योंकि इसकी लिमिट भी I2 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, उसकी भी लिमिट जो है हमें क्या दिखाई दे रही है, सेम ही दिखाई दे रही है, बस वेरिएबल डिफरेंट है। तो हमें याद आएगा अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है कि अगर हम बोल दें इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। मतलब पूरा ही फंक्शन हम किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस पूरा का पूरा फंक्शन सेम रहेगा और उसका पूरा का पूरा जो लिमिट्स है वो भी सेम रहेंगी। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये अगर t की फॉर्म में है तो हम इसे x की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको t की फॉर्म से अगर x की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करा और यहां पर अगर प्लस लगा हुआ था, तो प्लस लग के हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है, 3t क्यूब अपॉन, ये पूरा फुल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और log ऑफ 2 एट बेस e यहां पर एज इट इज रह रहा है 1 प्लस टी क्यूब, और इसको अच्छा हमने x की फॉर्म में कर दिया है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x क्यूब इस प्रॉपर्टी को लगाकर, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहां पर ये कितना हो जाएगा dx। तो अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम यहां देख पा रहे हैं कि अगर ये क्वांटिटी है, इसका कुछ कुछ डिफरेंशिएशन हमारे पास यहां पर आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, इस एक्स क्यूब को अभी के लिए अगर हम एक्स स्क्वायर बोल दें और केवल एक एक्स को अगर बाहर कर दें, और हम एक कोने में जाकर, एक साइड में जाकर अगर केवल इसका डिफरेंशिएशन निकालें, तो शायद हमें पिक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ये कितना हो रहा है हमारे पास, एट बेस 2 पर है ये हमारे पास, और हमें जो लॉग का डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है वो कौन से बेस पर सिखाया जाता है, एट बेस e। तो हमने क्या करा, इसका बेस e बनाने के लिए e कर दिया, और फिर हमें इसे कैसा लिखना पड़ेगा, log ऑफ 2 एट बेस e। तो डिफरेंशिएशन केवल और केवल इसी क्वांटिटी का होगा, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा ये कितना हो जाएगा, log x कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, log ऑफ fx भी कितना होता है, 1 अपॉन fx इंटू f डैश x। ये डिफरेंशिएशन की बात चल रही थी। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये कितना आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मच। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो कितना हो रहा है, 3x स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी क्वांटिटी यहां पर आ रही है जो कि इसके सिमिलर सी दिख रही है। अगर हम इस टाइप को यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट भी तो साथ में लगा रहेगा, log ऑफ 2 एट बेस e,
जब हम इस टाइप को इस टाइप से मैच करते हैं तो हमें समझ में आ पा रहा है कि यहाँ पर ये जो फॉर्म बन रही है ये कुछ इस टाइप की बन रही है। अगर हम बोल दें डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, तो इसमें होता क्या है हमें याद आएगा। अगर हमने f1x को एज इट इज रखा और f2x का डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर हमने f1x का डिफरेंशिएशन कर दिया और f2x को एज इट इज रख दिया, तो हम देख पाएंगे ये जो फॉर्म है ये कुछ इस टाइप की सी फॉर्म बन रही है। मतलब अगर यहाँ पर x रहा होता तो हमने x को डिफरेंशिएट किया होता और ये टर्म एज इट इज रह गई, और फिर इस सेकेंड टर्म में हम देख रहे हैं x को एज इट इज रख दिया और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो जैसे ही हम इस टाइप को देख पाते हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि ये टाइप एक्चुअली रिवर्स डायरेक्शन में कैसी फॉर्म बना रही होगी, f1x इंटू f2x, और यही हमारा गेम चेंजर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे का जो बेसिकली इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में आ रहा होगा, इस फॉर्म में आ रहा होगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है, वो डिफरेंशिएशन भी, ये एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, और हमारे पास बेस कितना हो जाएगा, ऐड बेस 2, और लिमिट लग जाएगी हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। ये बस अब हमें लिमिट लगानी बाकी रह गई है। सबसे पहले हमने अपर लिमिट को लगाया, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 टू द पावर 3 मतलब 8, और ये 9 हो जाएगा, 9 ऐड बेस 2 माइनस, अब ये लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ 2 ऐड बेस 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू, ध्यान से देखेंगे इस 9 को हम बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर जो है लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 3 ऐड बेस 2, और यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉग ऑफ 2 ऐड बेस 2, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3 ऐड बेस 2 माइनस 1। अब ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, fx की, और हमें वैल्यू क्या बतानी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ fx। जब हम लॉग टेबल का यूज करेंगे और इसको फाइनलाइज करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है 5, और हम देखेंगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।